तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1165 रॉकस्टी ज़बैक वर्सेस गाप और रॉजर के बीच में जो हम फाइट देख रहे थे प्रीवियस चैप्टर में स्टार्ट होते हुए उसी को कंक्लूड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छा खासा इमोशनल चैप्टर था। हमको दिखाई दे रहा था यार ये कितना मायने रखता है। ज़बैक किस तरीके से रो रहा था, हम देख रहे थे कि रॉजर भी रो रहा था, रॉजर भी इमोशनल बन रहा था। और चैप्टर्स के मतलब ये पूरे चैप्टर के जो मतलब ये चैप्टर का डिपिक्शन है फाइट का, जब हम बात करते हैं रॉकस्टी ज़बैक और रॉजर और गाप जब फाइट कर रहे थे, ये तीनों इंडिविजुअल्स तो डी क्लैन से आते हैं जो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी बंदे हैं। ये जब फाइट कर रहे थे तब उन लोग मतलब हम देख रहे थे कि ज़बैक कितना फ्रस्ट्रेटेड था। हम देख रहे थे कि गाप और रॉजर कोशिश कर रहे थे ज़बैक को फिर से अपने कॉन्शियसनेस में वापस लाने के लिए। तो ये फाइट मतलब कई सारे डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा क्रूशल था तीनों लोगों के लिए। और वो हमको दिखाई दे रहा था कि बंदे इमोशनल थे इस पूरे फाइट को लेके, तीनों लोग जो फाइट कर रहे थे यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग 9.5 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर है यार। यहाँ पर हमको इमोशनल मोमेंट दिखाई दे रहा था, अच्छे फाइट्स दिखाई दे रहे थे और ये एक लेजेंडरी मोमेंट है। हम लोग बहुत लंबे समय से इसको एंटिसिपेट कर रहे थे। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर। ये चैप्टर का टाइटल है एक और इसके कवर पेज पे हमको लॉ, बेपो, जूस के ऊपर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अच्छा खासा एक कवर पेज था क्योंकि मेरे को ये याद दिलाया कि लॉ का किस तरीके से फाइट हुआ था ब्लैक बियर्ड के साथ विनर आइलैंड पे। हमको पता है कि बेपो ने किस तरीके से बचाया था लॉ को। हमको पता है कि कैप्टन यूस्टस किड के पास या उसके साथ क्या हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहा हूँ लॉ और कैप्टन किड को वापस एंट्री मारने के लिए इस पूरी सीरीज में। अभी मतलब मुझे पता नहीं है कि अभी तक उन लोग वन पीस के रेस में है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ब्लैक बियर्ड ने पोनीग्लिफ्स का प्रिंट ले लिया था और बाद में कैप्टन किड का जो पोनीग्लिफ का प्रिंट था वो शैंक्स ने ले लिया था। तो दोनों लोग काइंड ऑफ डेसिमेटेड स्टेट में दिखाई दे रहे थे। दोनों लोगों ने अपना रिस्पेक्टिव शिप खो दिया था। हमको पता है कि कैप्टन यूस्टस किड ने अपना विक्टोरिया पंख खोया था और लॉन ने अपना पोलर टैंक खोया था। तो मतलब ये मेरे को काइंड ऑफ याद दिलाया कि क्या हम लोग उन दोनों कैरेक्टर्स को फिर से वापस लेके आएंगे और कैसे उन लोग इंटीग्रेट होने वाले हैं इस पूरे स्टोरी लाइन में। तो वो मेरे को काइंड ऑफ याद दिलाया ये कवर स्टोरी फिर से वापस। ये चैप्टर का शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था, जहां पर रॉकस्टी ज़बैक वो काइंड ऑफ बैक कर रहा था रॉजर और गाप को कि भाई मेरे प्लीज मेरे को मार दो, मेरे से सह नहीं जा रहा है, प्लीज मेरे को मार दो, प्लीज किल मी, ऐसा बोल रहा था ज़बैक प्रीवियस चैप्टर में। तो ये चैप्टर की शुरुआत हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। ज़बैक हमको रोते हुए दिखाई दे रहा है और गाप और रॉजर इसको सेंस करते हैं। जिस तरीके से ज़बैक का सोड बिहेव कर रहा था, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, जिस तरीके से उसका फेस दिख रहा था, दोनों लोगों को पता था, गाप और रॉजर दोनों लोगों को पता था कि ज़बैक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में है, ज़बैक बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पर वो ये सब सारी चीज़ें अपने आप को अपने आप के ऊपर, उसने बॉडी के ऊपर पोजेशन मतलब बॉडी के ऊपर अपना मतलब कंट्रोल खो दिया है। तो ज़बैक जिस कैलिबर का बंदा है ज़बैक, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो ये दोनों कैरेक्टर्स के बीच में हम लोग फाइट होते हुए देखते हैं। बहुत ही खतरनाक फाइट होता है यार, बहुत ही अच्छी तरीके से। पहले तो ज़बैक का सोड अटैक हमारा भाई रॉजर काइंड ऑफ डिफेंड करता है और बाद में हमको गाप एक खतरनाक अटैक मारते हुए दिखाई देता है ज़बैक के ऊपर, पर ये ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है यार। ज़बैक अपने कॉन्कर साकी के जरिए से दोनों लोगों को ब्लास्ट ऑफ कर देता है। बहुत ज़्यादा क्रेजी मोमेंट था। और ये जो क्लैश था, इस क्लैश की वजह से हमको स्काई स्प्लिट होते हुए भी दिखाई दे रहा था, जो मतलब ये अब मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ हमने ये देखा है, पर ये एक लेजेंडरी मोमेंट था यार, स्काई स्प्लिट वाला मोमेंट। पर ये दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने जा रहे थे, हेड टू हेड जा रहे थे, फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। कई सारे खतरनाक कॉन्करर्स आके क्लैश हमको दिखाई दे रहा था। और इन सब सारी चीज़ों के दौरान हम लोग रॉक्स पायरेट को अपने अपने रास्ते जाते हुए भी देख रहे थे। हम लोग कियो को देख रहे थे, मतलब सिल्वर एक्स को देख रहे थे। हम लोग शीकी को देख रहे थे। शीकी मतलब यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसका मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है शीकी का, ठीक है। तो मुझको पता नहीं कि शीकी के साथ क्या होने वाला है, पर शीकी मतलब ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कन्फ्रंटिंग यू ईमू और वॉट एवर इट इज। ही जस्ट वॉन्टेड ट्रेजर एंड ही जस्ट बेलिंग आउट ऑफ इट। और बाकी सब सारे भी सेम हैं, कैप्टन जॉन, गांजोए, बाद में यहाँ पर उनको सिल्वर एक्स, सब सारे बंदे काइंड ऑफ बेल कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी। पर इन सब सारी चीज़ों के दौरान हम हमारे भाई गाप और रॉजर को, दोनों लोगों को अपने रिस्पेक्टिव टीम को कांटेक्ट करते हुए बोलते हुए देखते हैं कि तुम लोग निकल जाओ। मतलब हमारा भाई गाप नेवीज को कांटेक्ट करता है और वो बोलता है कि तुम लोग मतलब कई सारे लोगों को इकट्ठा करके तुम लोग निकल जाओ। और बाद में रॉजर बोलता है अपने पायरेट क्रू को कि तुम लोग सब सारे लोग इकट्ठा होकर निकल जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बंदे के साथ फाइट करने वाला हूँ, यहाँ पर ज़बैक के साथ फाइट करने वाला हूँ और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं फिर से वापस आऊँगा ही आऊँगा। तो ये मतलब जो डायलॉग चल रहा था, जो पैनल्स था जहाँ पर हमारा भाई गाप और रॉजर बोलते हैं आई विल मेक इट बैक फॉर श्योर। तो ये बहुत ज़्यादा आइकॉनिक पैनल था यार। उसके बाद हमको दोनों लोग अपना जैकेट फेंकते हुए दिखाई देते हैं। ये क्लासिक मेरे को काइंड ऑफ बैटल काइंड ऑफ डिपिक्शन दिखाई दे रहा था, जब व्हेन द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द सीरीज इज गोइंग टू डू समथिंग बैड एज, तो उस तरीके का ही चीज़ आपको दिखाई दे रहा था यार। ये
दोनों लोग करते हुए हमारा भाई गाप और रॉजर दोनों लोग बोलते हैं कि हमको टेम्परेरी ट्रूस करना पड़ेगा अगर इस बंदे के साथ फाइट करना है। तो हम देखते हैं कि दोनों लोग कॉम्बिनेशन अटैक मारते हैं ज़बैक के ऊपर। तो कई सारे अटैक्स यहाँ पर दोनों लोग एक्सचेंज कर रहे थे। हमारा भाई गाप और रॉजर कई सारे अटैक्स मारे जा रहे थे, बार बार मारे जा रहे थे। और इस टाइम पे उन लोग कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर ये जो सेक्शन था, मिड सेक्शन था, यहाँ पर उन लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे ज़बैक को फिर से वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए। उन लोग बार बार अटैक मार रहे थे, यही कोशिश कर रहे थे उन लोग कि ज़बैक फिर से उठ जाए अपने ये पूरे स्लम्बर से। तो वो क्वाइट कमेंडेबल था यार। ये दिखाता है कि ये तीनों लोग, ये मतलब गाब, रॉजर, ज़बैक किस तरीके से एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यार। हाँ तो उन लोग मतलब ऑपोजिट साइड्स में रहेंगे, उन लोग कंपेटिटिव हैं पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी है वहाँ पर। ये फाइट से हम लोग थोड़ा कट करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे। हम लोग जान रहे थे जैसे कि हम लोग हमारे भाई रेली को, शाकी को कैरी करके लेके जाते हुए दिखाई दे रहा था हमको वो बंदा अपने शिप की तरफ। बाद में जिस मोस्ट प्रॉब्ली जिस ट्रेजर बॉक्स में शैंक्स है उसको भी हम लोग एक बंदे को कैरी करते हुए देख रहे थे। गबान के साथ ग्लोरोसिया टैग इन करती है। बाद में हमको लिन और कायदो का भी इंटरेक्शन दिखाई देता है कि किस तरीके से लिन बोल रही थी, बिग मम बोल रही थी कायदो को कि तेरे ऊपर तू मेरे को एक डेट पे करना है। जो मतलब यहाँ पर बात चल रहा था वो बेसिकली बात चल रहा था डेविल फ्रूट के बारे में। पर लेट्स बी ऑनेस्ट मैन, इफ यू हैव बीन कंप्लीटली ऑनेस्ट, कायदो ने वो डेविल फ्रूट चुराया था बिग मॉम के हाथों से। और मतलब ये मतलब पहली बार नहीं है कि किसी ने कुछ चीज चुराया है बिग मॉम से, ठीक है। तो कायदो ने मतलब हमने देखा है कि बिग मॉम के ऊपर अटैक करके वो डेविल फ्रूट चुराया था। तो यहाँ पर दोनों लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को और दोनों लोग बोल रहे हैं, बिग मॉम बोल रही है कि एक दिन तेरे को वो डेट मेरे को चुकाना पड़ेगा। और हमारा भाई कायदो बोल रहा है कि किस तरीके से मैं एक पायरेट क्रू इस्टेब्लिश करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा सोलली रिलाई करने वाले हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। यहाँ पर वो बीस्ट पायरेट के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था। तो ये दोनों लोगों का इंटरेक्शन काफ़ी एक कूल इंटरेक्शन था। हमको पता है कि वानो कुनी में किस तरीके से दोनों लोगों ने अलायंस बनाया था, वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के बीच में वो हिस्ट्री डिपिक कर रहा था और किस तरीके से दोनों लोग भी काफ़ी फील करते हैं एक दूसरे के लिए। तो वो भी हमको दिखाई दे रहा था वानो कुनी में। पर प्रेजेंट स्टोरी लाइन में वानो कुनी में हारने के बाद क्या उन लोग प्रेजेंट स्टोरी लाइन में फिर से रीइंटीग्रेट होने वाले हैं वो मुझको पता नहीं है। मे भी ऐसा हो कि कायदो बचाए बिग मॉम को, मे भी ऐसा कुछ हो सकता है यार प्रेजेंट स्टोरी लाइन में, मुझको पता नहीं है। उन लोग लावा पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, किसको पता उनका स्टेटस क्या है वो हमको पता नहीं है बिग मॉम और कायदो का। पर यहाँ पर बिग मॉम और कायदो का भी बेसिकली इंटरेक्शन चल रहा था। और ये और कई सारे जो इंटरेक्शन जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको व्हाइट बियर्ड का भी सेगमेंट दिखाई दे रहा था जहाँ पर व्हाइट बियर्ड मिलता है एक पायरेट से जिसका नाम है पोलोग्राम। और इस बंदे को देख के मतलब कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर देगा कि ये मार्को का फादर है, ठीक है, मार्को का डैड है ये, क्योंकि एग्जैक्टली मार्को की तरह ही दिखता है ये बंदा। ये जो पोलोग्राम बंदा है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंप्रेस था व्हाइट बियर्ड से। वो व्हाइट बियर्ड का एक तरीके का फैन भी है और वो काइंड ऑफ यहाँ पर पोलोग्राम बोलता है व्हाइट बियर्ड को कि चल हम लोग दोनों लोग साथ में मिलके क्रू बनाएंगे, अलायंस बनाएंगे, तेरे पास शिप नहीं है मेरे पास शिप है। तो यहाँ पर वो काइंड ऑफ व्हाइट बियर्ड को लोअर इन करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो ऑलरेडी वो फैन है। तो यहाँ पर व्हाइट बियर्ड ऑब्वियसली न्यू गेट्स बोलता है कि भाग जा यहाँ से, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। पर जब मैं कल लाइव कर रहा था तो एक बंदे ने मेरे को एक काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग सजेशन भी दिया था पोलोग्राम को लेके कि हमको पता है कि किस तरीके से मार्को के पास वो फिनिक्स का डेविल फ्रूट है। तो वहां पर वो बोल रहा था कि ऐसा हो सकता है कि पोलोग्राम के डेथ के बाद जो डेविल फ्रूट है वो फिर से काइंड ऑफ जिस तरीके से फिनिक्स अपने एशिस से राइज करता है उस तरीके से मे बी पोलोग्राम के डेथ के बाद मार्को बॉर्न हुआ हो, ऐसा मतलब उसने बोला था। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सजेशन था यार। तो वो अगर ऐसा केस है तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग केस है यार, वो भी काफी क्रेजी केस है। हमको पता है कि मार्को कितना हैविली इंडेंटेड है, या हम लोग बोलेंगे कि मार्को कितना हैविली सपोर्ट करता है व्हाइट बियर्ड को। अभी तक वो व्हाइट बियर्ड के जो होम टाउन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है अभी तक। तो वो अगर ऐसा केस है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। पर वो काफी एक कूल सजेशन था यार मार्को के डेविल फ्रूट को लेके। और दिस पोलोग्राम गाय बीइंग रिबॉर्न एज मार्को, दैट इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग मैन। पर हाँ यहाँ पर हम लोग स्टर्सी को भी देखते हैं, रेस्ट ऑफ द रॉक्स पायरेट को भी भगते हुए देख रहे हैं यहाँ पर से। पर और एक जो इंटरेस्टिंग सेगमेंट था वो था ड्रैगन का सेगमेंट यार। ड्रैगन मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। ड्रैगन यहाँ पर जो मरीन शिप्स लीव कर रहे थे गॉड वैली आइलैंड को, वहां पर हम देखते हैं कि ड्रैगन उसके मतलब मुझे पता नहीं यहाँ पर ये वाइस एडमिरल है कि नहीं, कौन सा एडमिरल है किसको पता है, ये बंदा सीपी का बंदा है मुझको पता नहीं है। पर उसके सिर के ऊपर गन रख के हमारा भाई मंकी डी ड्रैगन बोलता है कि जो कोई भी सर्वाइवर है यहाँ पर इस आइलैंड पे उनको तुम लोग बेसिकली अपने शिप पे लोगे ही लोगे, नहीं तो मैं तुमको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमको ड्रैगन दिखाई दे रहा था कि वो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग विल्ड बंदा है। और वो दिखा रहा था कि हमको मतलब ड्रैगन मतलब
जस्टिस के पीछे है एट द एंड ऑफ द डे। और यहाँ पर जब ड्रैगन ने बंदूक रखा इस बंदे के गवर्नमेंट ऑफिशियल के सिर के ऊपर, तो वहां पर वो बोल रहा था कि ड्रैगन को कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, पर ड्रैगन यहाँ पर डरता नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल था ड्रैगन के कैरेक्टर के लिए भी। जो कुछ भी उसने देखा गॉड वैली आइलैंड के ऊपर, ऑब्वियसली आगे चलते हुए वो रेवोल्यूशनरी आर्मी फॉर्म करने वाला है, वो हमको सब सारी चीजें पता है। पर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ड्रैगन ने जो कुछ भी किया यहाँ पर गॉड वैली आइलैंड के ऊपर, इस वजह से भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत ज्यादा नाराज थे ड्रैगन को लेके। तो दैट कैन ऑल्सो बी, दैट कुड ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन दैट डिसीजन। पर हाँ यार, ड्रैगन को जिस तरीके से हैंडल किया इस पूरे गॉड वैली फ्लैशबैक में, आई रियली लाइक्ड इट मैन, आई रियली लाइक्ड इट। और काफी कूल दिख रहा था ड्रैगन, और ड्रैगन ने जो यहाँ पर किया है वो भी काफी कूल है। ठीक है, ये ज़बैक वर्सेस गाप और रॉजर के फाइट की वजह से पूरा गॉड वैली आइलैंड बिखर रहा था, वो हमको दिखाई दे रहा था। और हम लोग यहाँ पर सैंजे गार्सिया सैटर्न को भी देखते हैं, हमको बताया कि इमू ने उसके बॉडी के ऊपर पोजेशन लिया था। अभी हमको मतलब वो कंप्लीट पोजेशन स्टेट में दिखाई दे रहा था। प्रीवियस चैप्टर्स में हम देख रहे थे कि इमू काइंड ऑफ हवर अराउंड कर रहा था उसके बॉडी के ऊपर, काइंड ऑफ वो अटैच्ड काइंड ऑफ हमको दिखाई दे रहा था। पर हमने उसको मतलब कंप्लीटली इंटीग्रेट होते हुए नहीं देखा था सैटर्न के साथ। पर यहाँ पर हमको वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड स्टेट में दिखाई दे रहा था, उसको उसका आइज जो है वो हमको दिखाई दे रहा था। तो सैटर्न यहाँ पर ऑर्डर देता है सब सारे गवर्नमेंट को, या वो ऑर्डर देता है कि ये जो आइलैंड है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब वो कंप्लीटली ये आइलैंड को इरेज करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। जिसका मतलब ये है कि ये ना कि आइलैंड कंप्लीटली इनाइलेट कर दिया जाएगा, पर इसको लेके यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, उसका जो कुछ भी ट्रेस होगा उसको कंप्लीटली इरेज कर दिया जाएगा हिस्ट्री से। तो यहाँ पर ये इमू ऑर्डर दे रहा था गवर्नमेंट को कि ये आइलैंड को और आइलैंड की हिस्ट्री को कंप्लीटली इरेज कर दिया जाए। और ये सब सारी चीजों में हम लोग गबान और रेली को फिर से गॉड वैली आइलैंड पे जाते हुए देख रहे थे। मुझको पता नहीं है कि उन लोग क्या करने वाले हैं फिर से गॉड वैली आइलैंड पे जाके, बट हाँ मतलब यहाँ पर हम लोग गबान और रेली को देख रहे थे फिर से जाते हुए गॉड वैली आइलैंड पे। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शंस में हम लोग ये खतरनाक फाइट की वजह से देखते हैं कि जो गॉड वैली आइलैंड पे और एक जो टावर था, हमको बताया कि एक टावर था वो मतलब बेसिकली एक माउंटेन था, उसको कंप्लीटली इनाइलेट कर दिया था ज़बैक और वाइट बेड के क्लैश की वजह से वो इनाइलेट हो गया था। दूसरा जो टावर है वो फिर से हमको मतलब कोलैप्स करते हुए दिखाया, टावर या माउंटेन है जो कुछ भी है वो फिर से कोलैप्स करते हुए दिखाई दे रहा था। तो बहुत एक बुरे स्टेट में था गॉड वैली आइलैंड इस पूरे फाइट की वजह से। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि गाप और रॉजर हाँ अटैक करे जा रहे थे, अटैक पे अटैक, खतरनाक अटैक करे जा रहे थे ज़बैक के ऊपर, पर वो ज्यादा इफेक्ट नहीं ले रहा था। क्योंकि यहाँ पर रॉजर हमको एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देता है कि आर्मामेंट हाकी जब कभी भी कोई बंदा यूज करता है तो वो जनरली नॉर्मली काउंटर कर पाता है डेविल फ्रूट की एबिलिटीज को। और रॉजर बोल रहा था किस तरीके से वो अपने अटैक्स में ये कॉन्करस हाकी कोट करके अटैक कर रहा था, पर फिर भी वो अटैक मतलब ज़बैक के ऊपर ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि ज़बैक भी कॉन्करस हाकी कोट करके अपने आप को डिफेंड कर रहा था। ये मेरे को काइंड ऑफ नैन का याद दिलाया यार, बट ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये हमारा भाई रॉजर बोल रहा था गाप को। तो रॉजर का जो प्लान था वो ये था कि अगर हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो हम लोग एग्जॉस्टेड स्टेट में चले जाएंगे और हम लोग जीत नहीं पाएंगे, ये बैटल ऑफ इटरेशन हम लोग जीत नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ज़बैक मॉन्स्टर है और वो कंटिन्यू करते जाएगा और हम लोग यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। ये जितना लंबा खींचेगा उतना डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए। तो रॉजर बोलता है कि जो नेक्स्ट अटैक हमारा होगा, जो हम लोग नेक्स्ट अटैक करेंगे वो पूरा हमारा दम लगा के उसके ऊपर अटैक करेंगे, पूरा ऑल आउट अटैक करेंगे। हाँ हम लोग इस अटैक के बाद काइंड ऑफ अनकॉन्शियस हो जाएंगे, हम लोग मतलब तीनों लोग आउट ऑफ कमीशन चले जाएंगे, पर यही रास्ता है ज़बैक को हराने के लिए। यहाँ पर गाप और रॉजर यही डिस्कस कर रहे थे यार। रॉजर मोस्ट स्पेसिफिकली गाप को यही बता रहा था कि जो हमारा नेक्स्ट अटैक होगा हम लोग पूरा दम उसमें डालेंगे, पूरा मास उसके अंदर डालेंगे, हम लोग हमारा पूरा एफर्ट डालेंगे उसके ऊपर जो नेक्स्ट अटैक होगा। और हम लोग यहाँ पर ज़बैक को रोते हुए भी देख रहे थे यार यहाँ पर। और ये मतलब इंटरेस्टिंग था कि ये अटैक मारते वक्त हमारा भाई रॉजर भी रो रहा था यार। ये मतलब दिखाता है तेरे को ये कितना मायने रखता है यार उन सब सारे लोगों के लिए। तो रॉजर रोते रोते हुए अटैक मारता है यार, रॉजर अटैक मारता है अपना फाइनल डिपार्चर नहीं था, ये कुछ दूसरा नाम बोलता है, पर वो काइंड ऑफ एडवांस्ड वर्जन है फाइनल डिपार्चर का। हमको हमारा भाई गाप काइंड ऑफ गातलिंग अटैक मारते हुए दिखाई देता है। ये अटैक का नाम था इन्फिनिटियम एक्सप्लोजन, ऐसा कुछ तो अटैक का नाम था, और वो काइंड ऑफ गातलिंग काइंड ऑफ अटैक था। तो ये दोनों लोग जब अटैक मारते हैं ज़बैक के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ज़बैक का जो लेफ्ट सेक्शन है और ज़बैक का जो राइट सेक्शन है स्टमक का, वहां पर हम दोनों लोगों को एक काइंड ऑफ अच्छा खासा डैमेज देते हुए देखते हैं। ज़बैक के बॉडी में हमको मल्टीपल होल्स दिखाई दे रहा था यहाँ पर यार। जब मैंने पहली बार इनिशियली रीड किया था तब मैंने उसको नोटिस नहीं किया था, पर क्लियरली यहाँ पर बहुत ही खतरनाक गंदे लेवल का होल डाला है ज़बैक के बॉडी के ऊपर। दोनों लोगों ने, गाप और यहाँ पर रॉजर ने, बहुत ही खतरनाक लेवल का डैमेज क्रिएट किया है, डैमेज डाला है ज़बैक के बॉडी के ऊपर। और ये
जब फाइनल अटैक मारते हैं गाप और हमारा भाई रॉजर ज़बैक के ऊपर, तब हम देखते हैं कि जो वो डिमोनिक ऑरा था, जो डॉमी रिवर्सल का डिमोनिक ऑरा था, वो काइंड ऑफ सबसाइड होते हुए दिखाई दे रहा था, वो काइंड ऑफ फेड होते हुए दिखाई दे रहा था हमारे भाई ज़बैक के बॉडी से। और ज़बैक काफी इमोशनल भी था यहाँ पर। तो ऑथर एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमको बताता है कि ये पूरे गॉड वैली इंसिडेंट का क्या सिग्निफिकेंस था और क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से ये पूरे ऑरा मतलब पूरे एरा को चेंज कर देता है ये पूरा इंसिडेंट। यहाँ पर हमारा भाई नरेटर भाई हमको बता रहा था ये सब सारी चीजें, और कुछ इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। अब मेरे दिमाग में जो मेजर क्वेश्चन है वो यही है कि क्या ज़बैक का कैरेक्टर खत्म हो गया है यहाँ पर। ऑब्वियसली जिस लेवल का डैमेज दिया गया है, ऐसा लग तो रहा है कि ज़बैक का कैरेक्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में वो फाइट करेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमको और क्या मिलने वाला है ज़बैक के कैरेक्टर से। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली ज़बैक को नेगेट कर देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि रेली और यहाँ पर गबान बेसिकली असिस्ट करेंगे रॉजर और हमारे भाई गाप को इस पूरे आइलैंड से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि हमको पता है कि रॉजर या अटैक मारने के पहले, मतलब रॉजर और गाप या अटैक ज़बैक के ऊपर मारने से पहले उन लोग बोल रहे थे कि हम लोग ऑल आउट जाने वाले हैं और हम लोग भी आउट ऑफ कमीशन चले जाएंगे, इन द सेंस कि मोस्ट प्रोबेबली गाप और हमारा भाई रॉजर दोनों लोग अनकॉन्शियस होंगे ये अटैक के बाद। मेरे को ऐसा लगता है कि उन लोग अनकॉन्शियस होंगे इस अटैक के बाद, या उन लोग हिल नहीं पाएंगे, बहुत ही एग्जॉस्टिंग स्टेट में रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली गबान और रेली इस वजह से यहाँ पर आए हैं, या उनका रोल वही होने वाला है ये दोनों इंडिविजुअल्स को कैरी करने के लिए। पर क्या हमको ज़बैक के फाइनल मोमेंट्स दिखाई देंगे, इन सेंस कि वो कुछ बोले हमारे भाई रॉजर को? ऐसा हो सकता है कि जो फाइनल पोनीग्लिफ है, या ऐसा हो सकता है कि ज़बैक कुछ पोनीग्लिफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रॉजर को, ऐसा भी हो सकता है यार, मुझको पता नहीं है। पर ओवरऑल ये जो चैप्टर था वो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक चैप्टर था, बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर था यार। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर था यार। ये क्या मायने रखता है ये फाइट ये तीनों इंडिविजुअल के लिए उनको ही पता है। पर हाँ, जो कुछ भी हुआ यार ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा कूल था। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे चैप्टर के बारे में मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पर तो हमेशा याद रखें, तरह भाई वी आर पी, ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।